आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। हज 2024 आज़मीन की रवानगी के लिए रियासती हज कमेटी के तहत तमाम इंतजामात मुकम्मल। 8 मई को पहली परवाज मदीने मुनव्वरा के लिए उड़ान भरेगी। हज कैंप का चेयरमैन हज कमेटी ने लिया जायजा। कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस पार्टियां मुस्लिम लीग के एजेंडे पर अमल पैरा। सदर बीजेपी जेपी नड्डा ने लगाया इल्जाम। सदर बीआरएस केसीआर की इंतखाबी बस रैली जारी। कांग्रेस हुकूमत और बीजेपी पर की गई शदीद तनकीद। और मजीद बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर पर। मजलिस अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के लिए मुहिम में मसरूफ। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की तलाशी मुहिम। लोकसभा इंतखाबात से कबल अमन व अमान को यकीनी बनाना मकसद। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हल्क़े हैदराबाद पार्लिमान के लिए इंतखाबी मुहिम मजलिसी अरकान असम्बली की जानिब से जारी है। इस सिलसिले के तहत स्टार कैंपेनर और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ हल्क़ाजात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने पीर को कारवान असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई और मकामी अवाम से अपील की कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो 13 मई को अपने घरों से निकलते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स बशमूल मोहम्मद नसीरुद्दीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हल्का हैदराबाद से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं।
इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्क़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का पैदल दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो 13 मई को अपने घरों से निकलते हुए मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोटों के फ़ीसद में इजाफ़ा करें। उन्होंने अपील की कि सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस और इब्तदाई सदूर व मुतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तेलंगाना रियासी हज कमेटी की जानिब से हज 2024 के आज़मीन के लिए नामपल्ली हज हाउस में हर साल की तरह इस साल भी बनाए जाने वाले कैंप की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। चेयरमैन तेलंगाना रियासी हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कैंप के इंतजामात के सिलसिले में तफसीली जायज़ा लिया। उनके हमरा स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ रहे कि जारिया साल रियासत को 11,750 आज़मीन का कोटा कन्फर्म हुआ है, जबकि कुछ और आज़िम वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। आज़मीन का पहला काफ़िला 8 मई को रात 11:45 पर मदीने मुनव्वरा रवाना होगा, जिसमें तकरीबन 285 आज़मीन हज शामिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 हज के लिए तमाम आज़मीन के लिए यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 700 आदमी का बैठने का बेहतरीन इंतज़ाम है। ये आखिरी मरहला, यहाँ पर आके सीधे हुज्जाज इकराम यानी आज़मीन जो है बस में बैठकर एयरपोर्ट पर रवाना होंगे। उनके खाने पीने का इंतज़ाम हज कमेटी के भी लोग आ चुके हैं, फ़्लाइट्स के शेड्यूल बन चुके हैं, खाने के इंतज़ाम और दीगर जो भी करना है रियासती हज कमेटी और यहाँ का स्टाफ तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर ले चुके हैं कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, बेहतर से बेहतर इंतज़ाम हो, अच्छी सहूलियात फराहम की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हम काम कर रहे हैं। अल्लाह चाहे तो किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होनी नहीं। ये पहला साल गवर्नमेंट आने के बाद है और ख़ास बात यह है कि साल 17 स्टेट के आज़मीन यहाँ से जा रहे हैं। करीब 11,500 लोग वो तेलंगाना से, तेलंगाना हज कमेटी के ज़रिए से वो लोग हज के लिए जा रहे हैं। ये 11,500 बहुत बड़ा फिगर है, यानी गए साल से डबल है। हमारे पास स्टाफ वही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बेहतर खिदमत हो। किसी को कोई, जब अल्लाह ताला भी हमको मौका दिया कि 17 स्टेट को, जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर आंध्रा से लेकर बिहार के भी 54 लोग यहाँ से जा रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के 17 स्टेट के लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। कौमी सदर भारतीय जनता पार्टी JP नड्डा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस, BRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम लीग के एजेंडे पर अमल पैरा है। पेद्दापल्ली में इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा सियासी पार्टियां तबलीगी जमात की हामी हैं और ये मुस्लिम लीग के एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में अपनी हुकूमत के दौरान कई तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो 17 सितंबर को यौम नजात हर साल मनाया जाएगा। अब आपके यहाँ अभी गैस सिलेंडर से आती है, आप नरसिम्हा गौड़ जी को भेजेंगे। अब आगे मोदी जी ने तय किया है कि हर घर गैस पाइप से जुड़ करके कनेक्शन मिलेगा और सस्ती गैस घर पहुंचेगी, इसकी भी व्यवस्था की जाए। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये जो BRS है ना, ये चंद्रशेखर राव, केशव चंद्रशेखर राव, आपको 2 BHK मिला क्या? मिला क्या 2 BHK? खा गया ना? आपने इसकी छुट्टी कर दी ना? अब नरसिम्हा गौड़ जी को भेजना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ आवास योजना बनाए हैं और 3 करोड़ आवास योजना और बनेंगी।
3 करोड़। और मित्रों, आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं, अगले 5 साल में गौर साहब को एमपी बनाना, प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना बनाई जा रही है। अब आपका बिजली का बिल 5 साल में 0 हो जाएगा, 0 मुफ्त बिजली मिलेगी। हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी और जो बिजली आपके खर्च करने के बाद आपके सौर ऊर्जा से बचेगी, वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको उसका आमदनी मिलेगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। मित्रों, आयुष्मान भारत आज सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से इंतखाबी बस यात्रा जारी है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अवाम से कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि BRS के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए ताकि सेकुलरिज्म की बका हो सके। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के बारे में पेश ख्यासी की कि तेलंगाना में वस्त मुद्दती इंतखाबात नज़र आ रहे हैं और ये होकर रहेंगे। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। सदर BRS पार्टी और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जगतियाल और आरमोर चौराहा के पास बस यात्रा के जरिए कॉर्नर मीटिंग को मुखातिब किया और कहा कि BRS के तेलंगाना से 10 अरकान पार्लिमान मुंतखब होने के बाद मरकज़ में तश्कील दी जाने वाली मखलूत हुकूमत में ये अहम किरदार अदा करेंगे। KCR ने ख्यासाराई की कि कांग्रेस हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल नहीं करेगी और तेलंगाना रियासत में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात यकीनी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि बीजेपी सिर्फ मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। భగీరథ నీళ్లు వస్తున్నాయా, బంద్ అయినాయా? కరెంటు కోతలు మోపైనాయా? మరి ఎక్కడికి పోయింది 9 ఏళ్ళు వచ్చిన కరెంటు? ఇవాళ అసమర్థత. మంచిగా వచ్చిన మంచినీళ్లు పట్టణంలో అయితే పేదలకు ఒకటే ఒక రూపాయికి నల్లా కనెక్షన్ ఇచ్చినాం. అందరి పేదల ఇళ్లలో నల్లాలు పెట్టినాం. అందరి ఇళ్లలో నీళ్లు దుంకిచ్చినాం, గోదావరి నీళ్లు. మరి ఇప్పుడు ఏం రోగం వచ్చింది ప్రభుత్వానికి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. వచ్చిన కరెంట్ ఎడిపోయింది, వచ్చిన మంచినీళ్ళు ఎడిపోయినాయి. చదువుకునే విద్యార్థులకు, పేద విద్యార్థులకు 20 లక్షలు విదేశాలలో చదువుకోవడానికి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చినాం. అవి బంద్ పెట్టినారు. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మా బంద్ పెట్టినారు. గురుకులాలలో కలుషిత ఆహారం తిని విద్యార్థులు దవాఖాన్ల పాలవుతా ఉన్నారు. ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యం? మీకు చేనేత కార్మికులు బట్టది, గీత కార్మికులు బట్టది, బీడీ కార్మికులు బట్టది, విద్యార్థులు బట్టరు, విద్యార్థుల ఫీజులు బట్టాయి. కేసీఆర్ కిట్ వస్తుందా? नायब भट्टी विक्रमार्का ये कांग्रेस उम्मीदवार हल्के पार्लिमान खम्मम राघव राम रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में रोड शो को मुखातिब किया और बताया कि 69 लाख किसानों के मुंजमला 65 लाख किसानों के अकाउंट में रैतु बंधु स्कीम की रकम जमा कर दी गई है। उन्होंने राय दहिंदों को तयक़ुन दिया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के बाद इंदिरमा स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए भूमि पूजा मुनक़्क़िद की जाएगी। उन्होंने BRS के 10 साला दौर इक़्तिदार को बदउन्वान करार देते हुए कहा कि KCR और उनके अफराद ख़ानदान ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की है। ప్రజలకి పంచాలని దాంట్లో భాగంగానే న్యాయమైనటువంటి గ్యారెంటీల ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి సంవత్సరానికి కనీసం ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మహిళ అకౌంట్ లో 1 లక్ష రూపాయలు వేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రకటించి ముందుకు పోతా ఉన్నారు. ఈ జరిగే ఎన్నికల్లో మనం అందరం ఒకటి ఆలోచన చేయాలి. నాకంటే ముందు మాట్లాడినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా మీ అందరికీ చాలా స్పష్టంగా చేయగుర్తు పైన ఓట్లేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి కూడా చేశారు. దాంతో పాటు కొన్ని విషయాలు కూడా చెప్పారు. ముఖ్యంగా పొన్న వెంకటేశ్వర గారు మాట్లాడుతూ ఈ జిల్లాలో ఎప్పుడు కూడా పోటీ
కాంగ్రెస్ కి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకి రెండింటి మధ్యలో ఎప్పుడు పోరాటం జరుగుతూ నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా ఉండేటువంటి ఈ జిల్లాలో ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీతో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు చేతులు కలిపి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని గెలిపించడం కోసం వారి జెండాను భుజాలు వేసుకుని రెప్పరెప్పలాడుతూ మనతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో అసలు ఇంకొక పార్టీకి సంబంధించిన అభ్యర్థి ఈ జిల్లాలో ఓట్లు వేయడానికి స్థానం ఉండే रियासी वजीर सितक का नेमहबाद हल्के पार्लिमान कांग्रेस उम्मीदवार बलराम नायक की तायद में रोड शो को मुखातिब किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के बाद अपने इंतखाबी मंशूर पर 100% अमल करेगी। इसके अलावा दीगर तरक्याती इक़दाम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंदरून सोयों मुद्रियाला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ ज़मानतों को पूरा किया है, जिनमें ख़वातीन को मुफ्त बस की सहूलत, आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपये का मुफ्त इलाज, 500 रुपये में LPG सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही की ज़मानतें शामिल हैं। जबकि अराजियात जिनके पास है उनको मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये भी दिए जा रहे हैं। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने BRS उम्मीदवार हल्के पार्लिमान करीमनगर विनोद कुमार की इंतखाबी मुहिम सिलसिला में चलाई और रोड शो को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने झूठा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में ख़वातीन को 2500 रुपये अदा कर रही है, जबकि इसमें ज़र्रा बराबर भी हक़ाइक़ मौजूद नहीं है। KT रामाराव ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की और कहा कि बीजेपी और बंडी संजय अपने आप को मंदिर तामीर करने और भगवान के चैंपियन करार दे रहे हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR ने यादगिर गुट्टा की मंदिर को तिरुपति की तर्ज पर तामीर किया है। చెప్పిండు రేవంత్ రెడ్డి 10,000 కాదు 15,000 ఇస్తా అన్నాడు. వచ్చినాయి వాళ్ళకన్నా 15,000 కానీ 7,500 కానీ ఒక్క మనిషికి రాలే. సిగ్గు లేకుండా అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నాడు. 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు మనలు ఊళ్ళలో చెప్తారు పెద్దలు, ఊసర వెళ్ళి రంగులు మారుస్తుందని చెప్తారు. ఊసర వెళ్ళేమో రంగులు మారుస్తుంది, రేవంత్ రెడ్డి గారేమో తేదీలు మారుస్తుంది, తారీఖులు మారుస్తుంది. మొదలు డిసెంబర్ 9 అన్నాడు, ఇప్పుడు 15 ఆగస్టు అంటాడు. ఏ దేవుడు కనబడితే ఆ దేవుని మీద ఒట్లు పెడుతుంది. అంజన్న మీద ఒట్టు అంటాడు, ఆడపోతే లక్ష్మీనరసింహస్వామి మీద ఒట్టు అంటాడు, అటుపోతే జోగులాంబ తల్లి మీద ఒట్టు అంటాడు, ఈడికాస్త వేములవాడ రాజన్న మీద ఒట్టు అంటాడు. మొత్తానికి దేవుని మీద ఒట్లు, కేసీఆర్కు తిట్లు. చేసింది ఏందా ఈ 4.5 నెలల్లో అంటే కేసీఆర్ను తిట్టుడు, దేవుళ్ళ మీద ఒట్లు. ఇది ఒక్కటే పని, చిల్లర మాటలు, ఉద్దర పనులు తప్ప చేసిందైతే ఈ 4.5 నెలల్లో ఒక్కటి కూడా చక్కటి పని లేదు. దయచేసి మీతో నేను కోరేది, మీ అందరికి కూడా నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతా, నిజాయితీగా సమాధానం చెప్పండి, నా కోసం కాదు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడే బాగుండే అనుకునేటోళ్ళు ఒక్కసారి శైలా పట్టు. అందరా ఊళ్ళ అభిప్రాయం ఇదేనా? పక్కానా? ఈ మాట పక్కా అయితే మీరు చెప్పింది వాస్తవం అయితే, ఈ మాట పక్కా అయితే నేను మీకు మంచి ఉపాయం చెప్తా. ఉపాయం ఏంటంటే फसलांसर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से एसोसिएशन के नायब सदर अब्दुल वहीद खान मोहम्मद शाहिद की हज को रवानगी और ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी सईद खान की उम्रा की सआदत और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत से वापसी पर तहनीती तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया और दोनों की शॉल पोशी और गुलपोशी की गई। इस तक़रीब में सरनशीन एसोसिएशन मोहम्मद अली जानिबाई, सर एसोसिएशन डॉक्टर मोइज़ जुनैदी, सेक्रेटरी अब्दुल खदीर शाहनवाज, अनवर भाई, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद फरीद, हनीफ महमूद शकील, सीनियर जर्नलिस्ट वहीद खादरी, मोहम्मद हबीब, सुहेल खादरी, महमूद खान, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद असलम, नासिर और दीगर भी मौजूद थे। सेक्रेटरी फसलांसर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन शाहनवाज ने तक़रीब की निज़ामत की।
लोकसभा इंतखाबात से कबल अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के मुख्तलिफ इलाक़ों में पुलिस ने कार्डून सर्च अंजाम दिया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में शहर में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम के साथ साथ अवाम में अमन व कानून का एतमाद बहाल करने के लिए मुहिम जारी है। इतवार की रात एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर की क़यादत में बहादुरपुर के हसन नगर, किशन बाग, असद बाबा नगर में मुहिम चलाई गई। शेख जहांगीर ने बताया कि दरकार दस्तावेजात न होने पर 46 टू व्हीलर्स, एक 4 व्हीलर को जब्त किया गया। 2 पान की दुकानों से ममनुआ गुटखा भी जब्त हुआ है। रॉडी शीटर्स को भी ताकीद की गई है कि अमन व कानून को मुतासिर करने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डीसीपी ने आवाम से अपील की है कि 13 मई को होने वाली रायदही में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज असद बाबा नगर, हसन नगर एरियाज में आने वाले चुनाव में पब्लिक को भरोसा दिलाने के लिए हमारे सीपी श्री कोत्तकोटा श्रीनिवास रेड्डी आईपीएस साहब और हमारा डीसीपी श्रीमती स्नेहा मेहरा मैडम आईपीएस मैडम के इंस्ट्रक्शंस पर ये एरिया में आज हम लोग कार्डन सर्च करें और यहाँ के पब्लिक से इंटरेक्ट हुए, वोट डालने के लिए गुजारिश करें। और जो कार्डन सर्च में जो है सो जो कागजात नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, जो वैसे गाड़ियाँ एक 46 टू व्हीलर्स और एक 4 व्हीलर और 2 गुटखा शॉपों में गुटखा बेचने थे, इलीगल बैंड गुटखा बेचने थे, ये पकड़े गया। और हम लोग पब्लिक में ये भरोसा दिलाना चाह रहे हैं, ये आने वाले 13 तारीख को आपके घरों से निकल के आप लोगों का, आप जिसको चाहे उसको वोट दीजिए। आप लोगों का जिम्मेदारी है, आपको वोट है, आप वोट डालिए, आपका जिम्मेदारी है। और डेमोक्रेसी का बड़ा फेस्टिवल है, आप लोगों उस दिन वोट डालिए। और इसके साथ और एक भी मेरा गुजारिश है, माँ बाप अपने बच्चों को रात का टाइम बाहर नहीं निकलने दीजिए। बच्चे गलत संगत से गांजा और टैबलेट्स, दारू पीना, ऐसा नशा कर रहे हैं। नशा करें तो कल का मुस्तकबिल ख़राब होता, बच्चों का ख़राब होता। अगर पुलिस को मिला तो केसेस में फंसते। ये यहाँ पर एरिया में रिसेंट पास्ट में 1 महीना 1.5 महीने के अंदर 4 मर्डर्स हुए। मालूम हो के नहीं मालूम हो के भी उसमें इन्वॉल्व होते। अगर एक बार किस जुर्म में अटक गए, वो एक राउडी शीट, ये सब न्यूसेंस रहता। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों का बच्चे है, आप लोगों का जिम्मेदारी है। और यहाँ के हर शख्स का भी जिम्मेदारी है, यहाँ का रहने का, यहाँ का सिटीजन होने के लिए, ये एरिया में रहने से पर्सन से कोई भी वैसा कर रहे हैं, पुलिस को मैसेज दीजिए। हम लोग आपका साथ है, आप लोगों का नाम नहीं बताते और वो उस पर एक्शन कार्रवाई करेंगे। अगर कोई नशा कर रहे हैं वो लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर पे भी जाएंगे। ये हमारे तरफ से, पुलिस की तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस तरफ से गुजारिश है। इंशाल्लाह आप लोग करते बोल के उम्मीद रख रहा हूँ। और आप लोग आने वाले 13 तारीख के दिन और एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, वोट कीजिए। आप जिसको भी डालना चाह रहे हैं डालिए, लेकिन निकल के वोट करिए, ये आपका जिम्मेदारी है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन की टीम ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस के साथ मिलकर 2 व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बारकस का साकिन शम्स बिलाल और विजयनगर कॉलोनी का साकिन सुकेश कुमार शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 2 व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने दोनों सारिकों के खिलाफ तहकीकात करते हुए उनके कब्जे से 7 लाख रुपये मालियत के 14 2 व्हीलर्स जब्त किए हैं। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि दोनों सारिक दोस्त थे और वो मकानात, बार, रेस्टोरेंट्स और सड़कों पर पार्क की हुई 2 व्हीलर्स को निशाना बनाया करते थे। सदर मजलिस पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर के दिन औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के लिए मुहिम चलाई।
सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने नारेगांव और मिसरवाड़ी में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मुल्क के मौजूदा हालात में इत्तेहाद मिल्लत और एक मजबूत मरकज़ी सियासी के लिए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। औरंगाबाद में बैरिस्टर अवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। चलो मैं जोते बीचों में नको चपाती चलो आगे बढ़ो हटो मैं असदुद्दीन अवैसी आप तमाम नारेगा उमर कॉलोनी के बुजुर्गों से, माँ और बहनों से अपील करने आया हूँ। 13 मई को आपको दोबारा इम्तियाज जलील साहब को यहाँ का रुकने पार्लियामान MP बनाना है। अपनी आवाज को मुत्तहिद रखिए ताकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में औरंगाबाद की आपकी आवाज गूंजे। तो मेरी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से अपील है कि 13 मई के दिन सुबह निकलकर बटन के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब कर ले। सलाम अलैकुम। अपील है शादी में आपकी आवाज सुन जाए। सामने 13 तारीख को बटन वोट डालिए आगे निकल चलो आगे चलो आप लोगों से गुजारिश है, पार्लियामेंट में अकेले नहीं जाना। मैं देखो वादा कर रहे अकेले नहीं जाना। चलो साइड में चलो आगे चलो भाई चलो बच्चे आगे चलो करिए, बटन का निशान है। अपील है शादी में आपको बुझाइए, आपकी आवाज सुन जाए। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी के लिए हरीश कुमार गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अविनाश कुमार की दस्तखत से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें हरीश कुमार गुप्ता को आंध्र प्रदेश का नया डीजीपी मुकर्रर करने की इत्तला दी गई है। इससे पहले दूसरे नाम का भी ऐलान किया गया था, लेकिन अब हरीश कुमार गुप्ता के नाम को खतियत दी गई है और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KT रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने रंगीन ख्वाबों वाली फिल्म दिखाकर इख्तिदार हासिल किया है। करीमनगर हल्के के तुंगलापल्ली में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि 5 महीनों में अवाम को कांग्रेस हुकूमत के कौल फेल और वादों से इनहिराफ समझ में आ चुका है। कांग्रेस पार्टी अब भी वही झूठ बोल रही है जो वो अपोजिशन में रहकर कहा करती थी। रेवंत रेड्डी 6 में से 5 गारंटियां मुकम्मल करने का राग अलाप रहे हैं। खवातीन के लिए 2500 रुपए जारी करने का झूठा वादा किया गया, अभी तक अकाउंट में रकम नहीं आई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि बीआरएस पार्टी को लोकसभा के इंतखाबात में 10-12 नशिस्तों पर कामयाब करें। KCR एक बार फिर रियासत की सियासत पर राज करेंगे। उन्होंने कहा कि तुंगलापल्ली के लोग शायद उनसे नाराज हैं, अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो वो माजूरत चाहते हैं। KTR ने यह भी खबरदार किया कि अगर बीजेपी को मुजवजा इंतखाबात में 400 नशिस्तें मिलती हैं तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी साजिश को नाकाम बनाने के लिए लोकसभा में BRS का होना ज़रूरी है। నరేంద్ర మోడీ చేసిన అతిపెద్ద మోసం భారతదేశానికి ఏంది అంటే ఆయన చేసిన అతిపెద్ద మోసం నేను ధరలు తగ్గిస్తా అన్నాడు ధరలు తగ్గించిండా పెరిగినా
పప్పు ఉప్పు నూనె చింతపండు ప్రతిదాని ధర పెరిగిన మాట వాస్తవం కాదా? ఇలా నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు అన్నిటి ధరలు పెరగలేదా? మీరు అనొచ్చు అన్న నరేంద్ర మోడీకి ఏం సంబంధం ధరల పెరుగుదలతోనండి. అది కూడా చెప్తా, ఒక్కసారి మనసుకి ఎక్కించుకోండి. हुस्नाबाद बीजेपी की इंचार्ज बी श्रीराम चक्रवर्ती ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। श्रीराम चक्रवर्ती ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस का खंडवा पहन लिया। इस मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि तेलंगाना की तमाम नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब होगी। सिकंदराबाद में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए धामी ने कहा कि आज गर्मी की शिद्दत एक चैलेंज है, लेकिन इसके बावजूद अवाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तीसरी कामयाबी को लेकर पुरअज़्म है। धामी ने कहा कि मौसम की वजह से लापरवाही न बरतें, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। अब आपका मुकाबला जानते हैं किससे है? आपका मुकाबला है, आपका मुकाबला है जो भीषण गर्मी पड़ रही है। उस भीषण गर्मी में हालांकि आप लोग अभ्यस्त हो गए, मैं देख रहा हूं आपकी दीवानगी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के वीडियो के साथ छेड़छाड़ के मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए अरुण रेड्डी को पीर के दिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। वाज़ेह है कि अरुण रेड्डी के अलावा बाज़ दूसरे अफराद को भी तहवील में लिया गया है। हैदराबाद में लोकसभा इंतखाबात के लिए पुलिस की तरफ से मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मरकज से 22 कंपनियां नीम फौजी दस्तों की तलब की गई थीं। 6 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। मजीद कंपनियां रायदही के अमल से पहले पहुंच जाएंगी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हसास पोलिंग मराकिज की भी निशानदही की गई है, वहां पर भी पुलिस के दस्तों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम के साथ साथ वोटों की गिनती के मौके पर भी मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि बिला खौफ रायदही के अमल में हिस्सा लें। पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूएंसी, హైదరాబాద్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, అది కాకుండా మల్కాజ్గిరి పార్ట్ కొంత మా దగ్గర వస్తుంది, చేవల్ల చాలా కొద్దిగా ఓన్లీ 1 పోలింగ్ లొకేషన్ అవి కొన్ని వస్తుంది. అండ్ ఈ అన్నిట్లో కూడా మేము డిప్లాయ్మెంట్ దాదాపు సిటీ పోలీస్లో ఉన్న అందరు కూడా అందరినీ ఆల్ రైట్ ఫ్రమ్ సిపి టు ద లాస్ట్ హోమ్ గార్డ్ ఎస్పీఓ చూస్తే దాదాపు ఒక 13,500 మందికి పైగా మేము యాక్టివ్ ఎలక్షన్ డ్యూటీలో ఉంటారు. అది కాకుండా కొంతమంది వేరే అదర్ డ్యూటీ చేస్తుంటారు. ఇవి కాకుండా సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ సిఏపిఎఫ్ సెంట్రల్ ఆర్మ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ అంటాము, మనకు 22 కంపెనీస్ ప్రామిస్ చేయబడింది. అందులో 6 కంపెనీలు ఆల్రెడీ వచ్చాయి, ఇంకొక 6-7 ఇవాళ వస్తాయి, రిమైనింగ్ 9 మళ్ళీ వస్తాయి. సో 22 అని ప్రామిస్ చేశారు. మేము వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 22 కంపెనీస్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము ఏవైతే ఈ సిఏపిఎఫ్ ఉన్నాయో ఆల్ క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హైదరాబాద్ సిటీలో లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించిన క్రిటికల్ పోలీస్ స్టేషన్ అన్నింటిలో డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి సిఏపిఎఫ్ అది వాడతాము. కొద్దిగా తక్కువ పడుతుంది, ఎందుకంటే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో 41 కంపెనీలు ఇచ్చారు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం 22 మాత్రమే ఇచ్చారు. అందులో ఏమైనా తగ్గితే ఇంకొకటి తగ్గితే తెలీదు, బట్ 22 వరకు అయితే ప్రామిస్ అయింది. బట్ మేము మళ్ళీ ఇంకా అడిషనల్ కావాలి, అట్లీస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో ఇచ్చినంత ఇస్తే బాగుంటుందని అబ్జర్వర్స్ ద్వారా మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. డీజీపీ గారు కూడా రాశారు అది. సో మళ్ళీ వస్తాయా చూద్దాం, బట్ ఉన్న వాటితో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ఏవైతే తక్కువ పడుతున్నాయి క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ కవర్ చేయడం సిఏపిఎఫ్ ద్వారా, వాటిని మన తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ లేదా మా సిఏఆర్ ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్తోన అవి కవర్ చేస్తాం. అవి కవర్ చేసిన తర్వాత మిగతా పోలింగ్ స్టేషన్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్ ప్రకారం ఉన్న బందోబస్తు కాకుండా అక్కడ కూడా మళ్ళీ మీకు ఏఎస్డి అని మీకు కొత్తగా వచ్చింది, మీకు తెలుసు ఈ సంవత్సరం నుంచి, అంటే యాబ్సెంటీస్. बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल कविता को दिल्ली की अदालत ने राहत नहीं दी है।
शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कविता को जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। वाज़ेह है कि इससे पहले मनीष सिसोदिया और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को भी इसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें भी अभी तक जमानत नहीं मिली है। बीआरएस के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने दावा किया है कि हाल ही में आए सर्वे से ये पता चला है कि बीआरएस पार्टी की मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। मलकाजगिरी में 38% आवाम इसके हक़ में हैं, जबकि कंटोनमेंट में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में भी 42% आवाम इसके हक़ में हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 27% की ताईद हासिल है। इससे अंदाज़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी पीछे हो गई है। రోజు మా సర్వే రిపోర్ట్ రోజు పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మా సర్వే రిపోర్ట్ ఎంత ఉంది గుర్తాయి 38, 30, 42 వాళ్ళది 28 బీజేపీ 27 కాంగ్రెస్. థర్డ్ ప్లేస్ మా దగ్గర అంత. सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हल्के कारवान में इंतखाबी मुहिम जारी है। पीर को रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के हमरा इब्राहिम बाग और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने अवाम से मुलाकात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से धोखाधड़ी पर मुबन्नी केसेस का पर्दाफाश करते हुए इन केसेस में मुलविस मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। एक केस में 4 मुलजिमीन और दूसरे केस में 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। इन केसेस के बारे में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఆ ట్రేడింగ్ ఫ్రాడ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసమని ఆశతో ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయని ఆశతో ఎప్పటిలాగే డబ్బులు పెట్టి ముందు కొంత ప్రాఫిట్లు ఇస్తారు, తర్వాత మోసం చేస్తారు. అయితే ఈ బెర్లిన్ అని దుబాయ్లో ఉన్న అతనికి సహాయకులుగా మన దేశానికి చెందిన వాళ్ళు, మన రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు కానీ మన దేశానికి చెందిన వాళ్ళు బూరారామ్ అని ఒక ఆయన అలియాస్ రాజుబాయ్, అతను కూడా దుబాయ్లోనే యుఏలోనే ఉంటున్నాడు. ఇంకొక అతను రామచంద్ర అలియాస్ గణేష్ రామ్ అని, ఇతను జోధ్పూర్ రాజస్థాన్లో ఉంటాడు. సో ఇతను ఈ బూరారామ్ అనే అతను అక్కడ ఉంటూనే ఈ రామచంద్ర అలియాస్ గణేష్ రామ్, అవి ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా జోధ్పూర్ కనెక్షన్ ఉన్నట్టుంది వీళ్ళకు. సో అతను యూజ్ చేస్తూ ఏం చేస్తాడంటే ఫేక్ అకౌంట్స్ని అతను కలెక్ట్ చేస్తాడు. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ ఫేక్ అకౌంట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి ఫేక్ కేవైసీస్ పెట్టి ఆ ఫేక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ అకౌంట్స్ని వాడికి బెర్లిన్ అట్ దుబాయ్, బెర్లిన్ అనే వ్యక్తికి సప్లై చేస్తారు. రామచంద్ర అలియాస్ గణేష్ రామ్ నుంచి ఈ బూరారామ్ కలెక్ట్ చేస్తాడు. బూరారామ్ ఇన్ టర్న్ ఈ గివ్స్ టు ద బెర్లిన్, మిస్టర్ బెర్లిన్ ఆఫ్ దుబాయ్. ఈ రామచంద్ర అలియాస్ గణేష్ రామ్ బూరారామ్కి ఈ పని చేసినందుకు గాను 5% కమిషన్ తీసుకుంటాడు. అంటే అందులో ఏదైతే ట్రేడ్ అయిన డబ్బులు ఉంటాయో అకౌంట్స్లో దాంట్లో 5% కమిషన్ తీసుకుంటాడు. ఇతను బూరారాము బెర్లిన్ అనే వ్యక్తి నుంచి ఇంకా ఎక్కువ కమిషన్ 8% కమిషన్ తీసుకుంటాడు. 20% కమిషన్ తీసుకుంటాడు. 20% కమిషన్ తీసుకుంటాడు. అంటే హీ బికమ్స్ ఎ పార్ట్నర్, 1/5 ఆఫ్ ది షేర్. సో వీళ్ళు ఈ మనకు మన కంప్లైంట్ పేర్లు ఇవ్వట్లేదు. నేను అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టైం నుంచి కంప్లైంట్ పేర్లు కూడా ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, తర్వాత ప్రొఫెషనల్స్, వీళ్ళు కూడా ఈ రకంగా మోసపోవడము అంటే ఎడాఫెడా జరుగుతున్నాయి. ఇవి ఏదో కొత్తగా మొదలైన సైబర్ ఫ్రాడ్స్ ఆ కాలంలో చీట్ అయ్యారు ఒక 5-10 ఏళ్ల క్రితం అంటే ఓకే. ప్రొఫెషనల్స్, డాక్టర్స్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ వీళ్ళు కూడా మరి ఆ డబ్బులు పెట్టడం ఏంటి, అంటే ఆ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయని అనుకోవడం ఏంటి, ఇంతగా మోసపోవడం ఏంటి అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే ఇది స్వీయ నియంత్రణ ఉంటే తప్ప ప్రివెన్షన్ అనేది సెల్ఫ్ కంట్రోల్లో ఇట్లాంటి వాటికి తెలిసి ఆ టెంప్టేషన్లకు పోకుండా ఉంటే తప్ప ఈ క్రైమ్ పూర్తిగా పోలీసు లేకపోతే ఇంకో వ్యవస్థ పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయలేదు. మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నా బికాస్ ఆఫ్ ది స్ప్రెడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ అండ్ IoT, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ నౌ, ఆఫ్ కోర్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్.
So unless the people who are using this technology are కేర్ఫుల్, జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే తప్ప, ముఖ్యంగా డబ్బులు ఏది పడితే అది నమ్మి ఎవడే లింక్ పంపించినా అది ఓపెన్ చేసి చేయకుండా ఉండాలి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను అదే అందుకనే చెప్పాను, పేర్లు ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే నాట్ టు షేమ్ దెమ్, బట్ మేబీ టైమ్ హ్యాస్ కమ్ టు గివ్ నేమ్స్. విల్ గివ్ నేమ్స్ ఆల్సో. गुड़ी मलकापुर में हुए कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि सेलफोन स्नैचिंग के दौरान मज़कूरा कत्ल का वाक़या पेश आया था। उन्होंने इस कत्ल के पस पर्दा मुहर्रिकात और मुलजिमीन के बारे में मीडिया को तफसील भी बताई। 30వ తారీఖు అర్లీ అవర్స్ అంటే midnight 11:45కి, బిఫోర్ ద స్ట్రోక్ ఆఫ్ midnight. సో ఈ పిల్లర్ నెంబర్ 65 ఆఫ్ అతాపూర్ విచ్ కమ్స్ అండర్ గుడిమల్కాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తుంది. ఇది మా సౌత్ వెస్ట్ జోన్లో ఉంటుంది. అక్కడ ఈ ఎక్కడి నుంచో బీహార్ నుంచి వచ్చి ఫుట్పాత్ వెండర్స్గా జీవనం కొనసాగిస్తున్న 2 కుర్రాళ్ళు, ఇక వాళ్ళు బిజినెస్ వైండప్ చేసుకుని వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫుట్పాత్ డెల్లర్స్ లాగా ఉన్నారు. అక్కడ కూర్చొని ఏదో సోషల్ మీడియా చూసుకుంటున్నారు దీంట్లోనే వాళ్ళ సెల్ ఫోన్లో. సో 2 వచ్చారు, 2 మోటార్ సైకిల్ మీద వచ్చి ఆ సెల్ ఫోన్ లాక్, వెనక ఉన్నవాడు పిలియన్ రైడర్ హూ ఈజ్ ఎ మైనర్, నెంబర్ A2 మనకి ఇక్కడ. సో హీఈస్ ఎ మైనర్, సో ఈ బికమ్స్ ఏ చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లవ్. వీ కాంట్ టెల్ హిజ్ నేమ్ ఆల్సో, అతని పేరు చెప్పం మనం. అతను లాక్కున్నాడు, వీళ్ళు రెసిస్ట్ చేశారు. ఈ అబ్బాయి ఎవరి దగ్గర నుంచి లాక్కున్నాడో అతనికి ఇంకో అసోసియేట్ ఉన్నాడు. వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ రెసిస్ట్ చేస్తే బైక్ పడిపోయింది. బైక్ పడిపోయిన తర్వాత వీడు విదిలించుకొని పోయాడు, మళ్ళీ వాడిని పట్టుకున్నారు. బైక్ పడిపోయిన తర్వాత రైడ్ చేస్తున్న అతన్ని. సో అతను కత్తి తీసి ఆ హడావిడిలో పొడిచాడు. ఈ చాకు తీసి పొడిస్తే చెస్ట్ మీద, సో డైరెక్ట్గా హార్ట్కి తగిలి ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఈ బ్లడ్ టు డెత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. బై ద టైమ్ అంబులెన్స్ అదంతా పోయేసరికి చనిపోయి ఉన్నాడు. సో ఆ సెల్ ఫోన్ కూడా అక్కడ వాళ్ళు ఆ హడావిడిలో పడేసి వెళ్ళిపోయారు. బట్ వీ లాస్ట్ 1 లైఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ ఫర్ దిస్ మెనేస్. సో దీని మీద గట్టిగా ఇమ్మీడియట్గా స్పెషల్ టీమ్స్ పెడితే టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి వీ అరెస్టెడ్ ద మెయిన్ ఫెలో హూ హెస్ స్టాబ్డ్. ఈజ్ నాట్ అ మైనర్, ఈజ్ 90 బట్ ఈజ్ యంగ్, వెరీ యంగ్, 19 years old. Mohammad Aziz Qureshi alias Sohail, son of Mohammad Mustafa. So his occupation is worker in Bismillah Chicken Shop, Toli Chowki, and resident of Banjari Darwaja, Reshambagh, Golconda, Hyderabad. సో ఇందులో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇంకా 1-2 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ సెల్ ఫోన్ స్నాచింగ్స్ అనేది ఇప్పుడు 2-3 కంట్రీస్కి ఇది విస్తరించి ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ CIER అనేది ఒకటి మనం పోర్టల్ క్రియేట్ చేశామో తెలంగాణ పోలీస్ నుంచి, విచ్ ఈజ్ మొత్తం దేశంలోనే యూజ్ చేస్తున్నారు ఇది, CEIR రాదర్, సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ రిజిస్టర్, రైట్? సో అంటే ఇందులో ఈ పోయిన సెల్ ఫోన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెడతారు. సో పెట్టినప్పుడు మాకు రిపోర్ట్ DCP साउथ ईस्ट जोन की निगरानी में मादनपेट पुलिस स्टेशन हदूद के मुख्तलिफ इलाक़ात में फ्लैग मार्च किया गया। खातून DCP के मुताबिक इस फ्लैग मार्च का मकसद आवाम में वोटिंग को लेकर शऊर बेदार भी करना था। उन्होंने बताया कि आवाम से अपील की गई है कि वो 13 मई को अमन व अमान को बरकरार रखें और अपने घरों से निकलते हुए वोट भी डालें। उन्होंने बाज़ा मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। इलेक्शंस पीसफुली कंडक्ट करने के लिए आज मादनपेट लिमिट्स साउथ ईस्ट जोन में फ्लैग मार्च किया गया है। हम लोगों ने पुलिस स्टेशन स्टाफ और CAPF मिलके मादनपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में फ्लैग मार्च करे हैं। वोटर्स से और लोगों से एक विनती है कि संविधान आपको एक हक दिया गया है, वो वोटिंग। आप सब लोग आपका वोट 13 को करके आपका हक जीत लो और फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए हम लोग हैं।
कुछ भी प्रॉब्लम है तो लैंड ऑर्डर के वजह से हम लोगों को इन्फॉर्म करें। ओके। मादनपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मंडी, भरत नगर और ओल्ड एज रेन बाजार लिमिट्स में है। अलिफ इंटरनेशनल स्कूल वाक़े रियाद सऊदी अरब की जानिब से स्कूल टॉप परफॉर्मर्स के लिए सालाना तकरीब का एहतमाम किया जाता है और इस साल भी इस तकरीब को मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली, प्रेसिडेंट AIUS और IJFF KSA चैप्टर प्रेसिडेंट के अलावा इब्राहिम सुबान, फाउंडर चेयरमैन स्काई टॉक ने मेहमान नवाज़ी की हैसियत से शिरकत की। मज़कूरा मेहमानान ने 2 रोज़ा तकरीब का इफ्तिताह भी अंजाम दिया, जिसके दौरान जुमला 115 टॉपर्स को इस्नादात पेश करते हुए तहनीत दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलिफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स लुक़मान अहमद ने तकरीब की सदारत की। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अब्दुल क़य्यूम के मुताबिक सीनियर प्रिंसिपल मोहम्मद मुस्तफ़ा, एक्टिंग प्रिंसिपल अब्दुल मजीद के अलावा फ़ातिमा खैरुन्निसा असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस और अली बुखारी एडमिनिस्ट्रेटर भी इस तकरीब में मौजूद थे। नौशाद ने हदिया तशक्कुर आखिर में पेश किया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हज 2024 आज़मीन की रवानगी के लिए रियासती हज कमेटी के तहत तमाम इंतजामात मुकम्मल। 8 मई को पहली परवाज मदीने मुनव्वरा के लिए उड़ान भरेगी। हज कैंप का चेयरमैन हज कमेटी ने लिया जायजा। कांग्रेस, BRS और मजलिस पार्टियां मुस्लिम लीग के एजेंडे पर अमल पैरा। सदर BJP JP नड्डा ने लगाया इल्जाम। सदर BRS KCR की इंतखाबी बस रैली जारी। कांग्रेस हुकूमत और BJP पर की गई शदीद तनकीद। और मजीद बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर पर। मजलिस अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में पार्लिमानी हल्क़े हैदराबाद के लिए मुहिम में मसरूफ़। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की तलाशी मुहिम। लोकसभा इंतखाबात से कबल अमन व अमान को यकीनी बनाना मकसद। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।